हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। पिछले कई दिनों से क्या क्लासें नहीं आ पा रही है, तो हम दोबारा क्या क्लासें स्टार्ट करते हैं आज से। पीछे क्या है, 23 नवंबर को किसी मेरे अजीज और घनिष्ठ मित्र की शादी थी, उसमें बिजी हो गए। उस शादी में गए, 24 तारीख को चले गए थे। 23 को पता चला, वो राजस्थान में चुनाव थे, तो जैसे पता चला कि 24 से है, तो 24 को चले गए, तो वहाँ पता चला इनकी शादी है। तो 24 से 28 तक वो वहीं शादी में ही रहे थे। 28 को उनकी शादी थी, 29 तारीख को घर पे आए और सुबह मॉर्निंग में आ गए थे। उसके बाद इच्छा ही नहीं हुई क्लास लेने की। ठीक है, अब दोबारा मन कर रहा है कि क्लासेस स्टार्ट करें, तो बहुत ही लंबा टाइम हो गया, लगभग 2-3 महीने का टाइम हो गया, 3 महीने का टाइम हो गया है। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या है, जो क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी कंप्लीट की थी हमने। ज्योग्राफी अगर बात करते हैं तो विश्व का और हमने भारत का जो भूगोल है वो कंप्लीट किया था। और उसके बाद में हमने क्या पॉलिटिकल है उसको कंप्लीट देखा था हमने। हमारी जो राजस्थान की ज्योग्राफी थी वो चल रही थी, उसमें क्या थोड़े टॉपिक हुए थे, उसमें चर्चा फिर करेंगे, दोबारा करेंगे। राजस्थान में सरकार पलट के बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं इतने लंबे अंतराल के बाद। ठीक है, तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या है, अभी साइकोलॉजी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी को क्या है फर्स्ट पेपर में जोड़ा जा रहा है। सभी की जो एग्जाम है उसके फर्स्ट पेपर में क्या साइकोलॉजी को जोड़ा गया है। तो कोई भी एग्जाम होगा उसमें साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम क्या साइकोलॉजी के बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और आगे चलते ही चलेंगे। ठीक है, तो शादी के कारण क्या कुछ दिन रुक गए थे। अजीज और घनिष्ठ मित्र था, शादी में जाना जरूर था, गए थे। और वहां से 29 तारीख को हम सुबह आए थे, 6:30 के करीब, 6:30-7 बजे के करीब वहां से आए थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या इच्छा ही नहीं हुई, क्योंकि क्या घर में शेड्यूल चलता रहा। अब दोबारा क्या है, आज से स्टार्ट करते हैं। तो हम करते हैं मनोविज्ञान की बात। ठीक है, मनोविज्ञान, एक दो बच्चों ने कहा था कि मनोविज्ञान के बारे में बताया जाए। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मनोविज्ञान है क्या? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, या व्यवहार का विज्ञान है? तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, जो एसएस के स्टूडेंट है, यानी जिसके पास एसएसटी सब्जेक्ट रहा हुआ है, दर्शन शास्त्र है, फिलोसफी है, ये सब सब्जेक्ट रहे हुए हैं, उनको पता है। जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं पता, बीएड करके है उनको पता है मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया गया और किसके बारे में, किस प्रकार इसके बारे में क्या जो मनोवैज्ञानिक थे उनके विचार आए थे, तो इसके बारे में देखते हैं। तो मनोविज्ञान जो प्राणी में है, अगर प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, शताब्दियों पूर्व है। प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन समय में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन समय की अगर बात करते हैं, इतिहास से इसको उठाते हैं कि किस प्रकार मनोविज्ञान है जो वर्तमान के अस्तित्व में आया था। तो शताब्दियों पूर्व की अगर बात करते हैं, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। यानी यह एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था। जो दर्शन शास्त्र है उसके पार्ट में इसको पढ़ाया जाता था। तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उनमें क्या व्यक्ति के मन और मस्तिष्क के बारे में क्या विचार चल रहे हैं, उनमें क्या उद्भव हो रहा है, किसके बारे में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके दिमाग में क्या है, मन में क्या है, उसके बारे में वर्णन किसके किया जाता था, दर्शन शास्त्र में देखा जाता था। लेकिन इसका एक हिस्सा हुआ करता था जिसे मनोविज्ञान कहा जाता था। तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। बाद में क्या है, ये उसका एक सहयोगी था। तो बाद में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने के लिए, बाद में क्या है, जो मनोविज्ञान था उसको एक स्वतंत्र, यानी किसी अधीन नहीं रखेंगे, इसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे क्या धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की अगर बात करते हैं, साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम बार इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए क्या है, इसे धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। तो प्रथम क्या है, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में जाना जाता था। लेकिन बाद में मनोविज्ञानों ने कहा कि इसे के हम अलग विषय देंगे, इसे अलग स्वरूप में प्रदान करेंगे, तो इसे धीरे धीरे क्या परिभाषित किया जाने लगा, इसके बारे में बताया जाने लगा। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, तो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइक प्लस लॉजिस है। इसके बारे में हम क्या एक बार मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, फिर क्या कल से रिटर्न के रूप में इसको करेंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे और थोड़ा बताएंगे। आज क्या सब सर्वप्रथम पहली क्लास है साइकोलॉजी के बारे में, तो एक बार थ्योरेटिकल बता देता हूं कि किस समय ये स्टार्ट हुआ था, कौन सा किसका स्वरूप था, किसके अधीन में ये था। तो साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो क्या बुलाता है साइक है और दूसरा कौन सा आता है, लोजिस है। ठीक है, साइक और क्या है, लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर क्या है जो हमारा
मनोविज्ञान है वो बना है, यानी साइकोलॉजी बना है। साइक प्लस लॉजिस क्या है? साइक का अर्थ होता है आत्मा है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो आत्मा निर्धारित है उसके बारे में साइक का अर्थ यही होता है। और दूसरा अगर बात करते हैं लोगस है, यानी आत्मा का अध्ययन करना। लोगस का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन। लोगस का अर्थ है अध्ययन करना या विज्ञान है, अर्थात साइक प्लस लॉजिक्स दोनों का अर्थ क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में मनोविज्ञानिकों को जरूरत पड़ी कि हम इसे स्वतंत्र विषय बनाए। तो स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे धीरे धीरे परिभाषित किया जाने लगा। इसे क्या है? धीरे धीरे क्या परिभाषा इसकी दी जाने स्टार्ट की गई। साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन व यूनानी ग्रीक जो भाषा है उसके दो शब्दों से मिलकर बना है। साइक प्लस लॉजिस है। साइक का अर्थ होता है आत्मा का है और लोगोस का अर्थ है विज्ञान है, अर्थात आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। यानी किसी की व्यक्ति की आत्मा के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में जानना, पहचानना, उसके बारे में उसकी सुरुचि को देखना, उसके अनुरूप चलना और उसके बारे में व्यक्तित्व के बारे में देखना ही क्या कहलाता है? हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन इसको परिभाषा दिया जाने लगा था, इसको स्वतंत्र विषय बनाने के लिए क्या है? परिभाषित किया जाना का। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसे अलग अलग विषय दिए गए। तो सर्वप्रथम के आत्मा का विज्ञान मानने वाले, ठीक है, आत्मा का सर्वप्रथम आत्मा की जो परिभाषा थी इसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, इनके द्वारा इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। ठीक है, पहले एक बात करते हैं आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आत्मा जो है इसके बारे में 16वीं शताब्दी तक इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, लेकिन आत्मा जो शब्द था उसकी स्पष्ट व्याख्या कोई नहीं कर पाया था। ठीक है, आत्मा शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या नहीं कर पाने के कारण यह परिभाषा अमान्य हो गई। तो 16वीं शताब्दी तक इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टी हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि आत्मा शब्द के आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम मनोविज्ञान कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे आदि के द्वारा जो मनोविज्ञान है इसे आत्मा का विज्ञान माना गया, यानी आत्मा का विज्ञान के आधार पर इसे मनोविज्ञान कहा जाता था। कब तक? 16वीं शताब्दी के अंत तक। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में क्या है, आत्मा के बारे में कोई विशेष रूप से अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा अलग अलग विचार दिए गए थे, कोई विशेष रूप से एक तरफ पर नहीं पहुंचे थे, अतः यह परिभाषा क्या अमान्य हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा सर्वप्रथम किसके द्वारा, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा इसे आत्मा मनोविज्ञान को एक आत्मा का विज्ञान माना गया था? तो वो व्यक्ति थे प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। 3 मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान है इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा क्या है अमान्य हो जाती है। इसके बाद में 17वीं शताब्दी आती है। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी। क्या नाम था? पोम्पोनोजी है। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनके द्वारा मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था, लेकिन इसकी भी परिभाषा स्पष्ट नहीं होने के कारण इसकी यानी मन या मस्तिष्क के बारे में वही मनोविज्ञान कहते हैं, अलग अलग विचार है। गांव में जैसे चलते हैं तो एक बात कोई भी मुद्दा होता है अलग अलग राय चंद राय देंगे, राय वाले गांव में बहुत होते हैं। ठीक है, तो कहीं चार के झुंड में जहीं बैठ जाओ अलग अलग राय देंगे। ठीक है, फेंकने की आदत होता है। उसी प्रकार उसी समय की अगर बात करते हैं मनोवैज्ञानिक थे, तो अगर मन या मस्तिष्क की परिभाषा दी गई थी, कौन से थे? मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा। इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी ने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं उसको क्या कहा था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो अन्य ने क्या विरोध किया, अन्य ने अलग परिभाषा दी, नहीं इसका क्या स्पष्ट स्वरूप बताइए। स्पष्ट तो यह परिभाषा भी क्या है 17वीं शताब्दी में क्या है अमान्य हो जाती है। इसके बाद की अगर बात करते हैं 19वीं शताब्दी में, इसकी बात करते हैं 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स शेली और वाइब्स के द्वारा। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड, विलियम जेम्स, विलियम वाइब्स और वेब्स के द्वारा क्या है इसे चेतना का विज्ञान माना गया। अतः पूछा जाएगा कि 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किस रूप में पहचाना जाता था? तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को अगर हम बात करते हैं चेतना का विज्ञान कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में क्या कहलाया था? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था। लेकिन चेतना शब्द की वही है, स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए थे, नहीं बता पाए थे चेतना के बारे में, तो यह परिभाषा भी अमान्य हो जाती है। विलियम वुंड हुए थे। ठीक है, विलियम जो वुंड है इन्होंने अगर हम बात करते हैं जर्मनी का एक लिप्जिंग स्थान है, विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, प्रथम मानव निर्मित प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अतः विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न पूछ दिया जाता है
कि प्रथम बार मानव के ऊपर प्रयोग कर उसकी आधारशिला के आधार पर उसके बारे में जानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंड थे। कहां के थे? जर्मनी के थे। तो उन्होंने क्या है, जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर प्रथम मानव निर्मित मानव के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रयोगात्मक प्रयोगशाला क्या स्थापित की थी। अतः इसे विलियम अगर वुड की बात करते हैं, इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 में प्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसी समय 1879 की अगर बात करते हैं तो इसी समय जब इन्होंने प्रयोगात्मक प्रयोगशाला जर्मनी में स्थापित की थी, इसी समय से क्या है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग कर करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया था। तो कहां चला था? शताब्दियों पूर्व से चला था। 1879 में मनोविज्ञान को क्या अलग विषय, स्वतंत्र विषय बना दिया था। किसके प्रयासों से? विलियम वुंड के। क्योंकि उन्होंने क्या है, प्रथम बार जर्मनी का जो लिपजिंग स्थान था वहां पर प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, यानी कहा था कि यह क्या एक अलग सब्जेक्ट है, इसके बारे में अलग से अध्ययन करवाया जाएगा। तो 1879 में क्या है, इसे दर्शन शास्त्र से अलग कर एक स्वतंत्र विषय प्रदान कर दिया गया था। अब पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा गया था कि जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है इसका वर्तमान नाम क्या है? लिपजिंग प्राचीन समय की बात करते हैं तो उस समय तो इसे लिपजिंग विश्वविद्यालय कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? पहले बहुत बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जामों में कई बार ये पूछा गया था, लेकिन अब ये नहीं, थोड़ा कम हो गया है। तो लिपजिंग जो विश्वविद्यालय है उसे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लिपजिंग विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। विलियम वुंड है, उनकी एक पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी है। कौन से आते हैं? अगर हम बात करते हैं विलियम वुंड की एक पुस्तक है, विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है, ठीक है। विलियम वुंड उनके सहयोगी थे, पर प्रमुख रूप से पुस्तक की बात करते हैं तो विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? क्वाइटलाइन साइकोलॉजी है। उसमें इस पुस्तक में उन्होंने क्या चेतना शब्द की क्या स्पष्ट जो भर्सक क्या है निंदा की। उन्होंने कहा था कि चेतना क्या अमान्य है। तो विलियम मैकडूगल के द्वारा, विलियम जो मैकडूगल हुए थे उनके द्वारा इनकी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्वाइटलाइन साइकोलॉजी है, जिसमें इन्होंने के द्वारा क्या है मनोविज्ञान में चेतना शब्द की क्या है भरसक निंदा की है। इसके बाद हम जैसे जैसे चलते जाते हैं 20वीं शताब्दी आ जाती है। वर्तमान जो 21वीं चल रही है, इससे पहले 20वीं जो शताब्दी आई थी, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान माना गया था। 20वीं शताब्दी की बात करते आत्मा से चला था और 20वीं शताब्दी तक आते आते जो मनोविज्ञान था इसे क्या कहा गया था? व्यवहार का विज्ञान है। यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, इसे ही क्या कहा जाता है? व्यवहार मनोविज्ञान कहा जाता है। अर्थात वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में परिभाषा पूछ ली जाती है कि मनोविज्ञान की परिभाषा बताइए, साइकोलॉजी की परिभाषा बताइए। तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे वाटसन है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन से थे? वाटसन थे। उनके द्वारा माना गया था कि मनोविज्ञान जो है वो किस प्रकार का है? एक व्यवहार का विज्ञान है। एक जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। वाटसन की एक परिभाषा है, वाटसन ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो इसमें इतनी शक्ति है, इसमें इतना पावर है कि किसी भी व्यक्ति को तुम ये कहते थे, एक परिभाषा देते थे कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे क्या किसी भी प्रकार का मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बालक हो, केवल उसे मानसिक समृद्धि है वो ठीक होनी चाहिए, मैं उसको वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। वाटसन की परिभाषा थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है उसका दिमाग कम या ज्यादा नहीं होता है, सभी का जो आईक्यू पावर है, हाँ कई में क्या जन्मजात आईक्यू ज्यादा होता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार हम अभ्यास करते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, किसी भी काम में हैं तो हम क्या परिपूर्ण हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था किसी भी प्रकार का आप मेरे को बालक दे दीजिए जिसका आईक्यू किसी प्रकार का हो, लेकिन वो मानसिक रूप से ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी मानसिक शक्ति कमजोर है। कई बार होते हैं कि जो उनको मानसिक रूप से क्या विकृत बालक होते हैं, 70 से जो जड़ मूड और मूर्ख है उनसे भी लेवल से नीचे आ जाते हैं, ऐसे बालक नहीं होने चाहिए, जिनका आईक्यू सामान्य सा होना चाहिए। इसी प्रकार तुम कोई भी बालक मुझे दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं, मैं उसे क्या है वैसा बनाना चाहता हूं। इसके बाद में वुडवर्ड थे, वुडवर्ड और थॉर्नडाइक है, इनकी परिभाषाएं आई थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को स्वरूप को स्वीकार करता है। इस प्रकार इसकी जो क्या मनोविज्ञान थी इसकी थोड़ी सी क्या प्राचीन हिस्ट्री थी, यानी किस रूप से कहां से हम चले थे और वर्तमान जो 20वीं शताब्दी है उसमें किस प्रकार आए थे। तो एक बार थोड़ा फटाफट और देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। कल से क्या है इसको थोड़ा सा लिखवाएंगे, आज तो मैं पहली क्लास है तो थोड़ा सा बता रहा हूं,
कई 2-3 बच्चे हैं उनको क्या वो उनका तो धीरे धीरे बताना, ठीक है। तो एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान होता क्या है, तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट की बात करते हैं तो इसे साइकोलॉजी कहा जाता है। पी इसमें साइलेंट रहता है तो साइकोलॉजी है। मनोविज्ञान की अगर बात करते हैं साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 2 शब्दों से बना है, साइक प्लस लोगस है। साइक प्लस क्या है, लोजस या लोगस कहा जाता है। साइक की अगर बात करते हैं तो आत्मा का है, लॉजिक्स की अगर बात करते हैं अध्ययन करना या विज्ञान है। अर्थात साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। क्या प्राचीन समय में इस स्वरूप में था मनोविज्ञान? नहीं, प्राचीन समय में नहीं था। प्राचीन समय में ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट है, सभी जानते हैं, उसके अधीन में ये आता था। तो शताब्दियों पूर्व की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय की अगर बात करते हैं तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। लेकिन बाद में मनोविज्ञान को इनको क्या जरूरत हुई कि हम इसे स्वतंत्र विषय बना ले। बाद में धीरे धीरे इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए क्या है, परिभाषित किया जाने लगा, इसकी परिभाषा दी जाने लगी, ठीक है। और आत्मा की जो परिभाषा है, आत्मा के आधार पर मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम मनोविज्ञान कौन से थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे हैं। इनके द्वारा कहा गया था कि मनोविज्ञान तो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है किस प्रकार का है, आत्मा का विज्ञान है। ये परिभाषा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? प्लेटो है, अरस्तु है और कौन से, डेकार्टे है। इनके द्वारा इसे आत्मा का विज्ञान माना गया था। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते आत्मा शब्द की स्पष्ट नहीं बता पाया था कोई भी, इसलिए इसे अगर हम बात करते हैं आत्मा का जो विज्ञान है इसको क्या है, हटा दिया गया था, यानी इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया था। इसके बाद में 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी है। 17वीं शताब्दी में कौन से थे? इटली के जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से, पोम्पोनोजी है। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोजी है। उनके द्वारा इसे क्या कहा गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था, ठीक है। मन या मस्तिष्क में शब्द पकड़ने होते हैं कि पहले आत्मा का किसने कहा, मन या मस्तिष्क का कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाला जो प्रथम था कौन से थे? अगर हम बात करते हैं पोम्पोनोजी के द्वारा इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। लेकिन अंत में 17वीं शताब्दी के अंत की अगर बात करते हैं तो यह परिभाषा अमान्य हो जाती है। अतः 19वीं शताब्दी में फिर आते हैं। 19वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं, 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट आए थे। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स शेली और वेब्स आदि के द्वारा इसे चेतना का विज्ञान माना गया था। यानी हमने हमारी जो चेतना है उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, लेकिन यह परिभाषा भी अमान्य हो गई थी। विलियम वुंट हुए हैं मनोवैज्ञानिक है, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कौन से स्थान पर? जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर विलियम वुंट थे। इनके द्वारा प्रथम बार प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। प्रथम बार क्या है, अतः इसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। यानी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन कौन से थे, प्रयोग करने वाले प्रथम कौन से थे? विलियम वुंट है। ये कहाँ थे? जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर। विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। अतः प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है वो किन्हें कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। स्थान कौन सा था? स्थान की अगर बात करते हैं, जर्मनी का स्थान कौन सा था? लिप्जिग था वहां पर। वर्तमान की अगर बात करते हैं, लिप्जिग को किसके नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्रयोगात्मक प्रयोगशाला स्थापित की थी, उसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स कहा जाता है। 1879 की अगर बात करते हैं, उसमें इनके द्वारा ये प्रथम प्रयास किए गए थे। अतः 1879 में मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग कर एक स्वतंत्र विषय का स्वरूप प्रदान कर दिया गया था। कब दिया गया था? 1879 में अस्तित्व में आ गया था। मनोविज्ञान था वो एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में क्या अस्तित्व में आया था 1879 में। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, आउटलाइन साइकोलॉजी है, ठीक है। कौन से थे? एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक थी, इसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी है। उसके पेज नंबर 16 पर क्या है, चेतना शब्द के बारे में भरसक निंदा की है कि ये चेतना के बारे में क्या ऐसी बातें करें। इसके बाद में धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, आगे चलता क्या 20वीं शताब्दी में क्या है जो मनोविज्ञान अपना आया है, वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिला है, इसे व्यवहार का विज्ञान माना गया। मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में पूछा जाएगा कि 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कौन सा स्थान दिया गया था, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम जो मनोवैज्ञानिक थे वो कौन से आते? वाटसन। वाटसन के द्वारा क्या प्रथम बार इनके द्वारा कहा गया था कि हम इसे क्या व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसके बाद में परिभाषाएं देगी। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं उसे क्या है बनाना चाहता हूँ। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे क्या ऐसा कोई भी बालक दे दें, आप मुझे क्या है ऐसा कोई भी जो बालक है वो दे दे, मैं उसे ऐसा बना दूंगा जैसा मैं उसे क्या बनाना चाहता हूँ। ये परिभाषा किसकी है? वाटसन की है। वाटसन के द्वारा क्या है परिभाषित
किया गया था। इसके बाद में आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा, परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान जो वर्तमान स्वरूप है इसमें मनोविज्ञान ने किस किस चीजों का त्याग किया है। तो उन्होंने कहा था कि वुडवर्थ के द्वारा परिभाषा दी गई थी कि मनोविज्ञान का जो वर्तमान अस्तित्व है इसने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, क्योंकि आत्मा की परिभाषा दी गई थी। फिर इसने मन और मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि को स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी आज जो मनोविज्ञान है इसका जो स्वरूप है इसको स्वीकार करने के लिए इसे क्या है वहां से चलना पड़ा था शताब्दी पूर्व, और आज ये क्या है 20वीं शताब्दी में आकर क्या है यह है जो वर्तमान है व्यवहार के स्वरूप को क्या है शताब्दी कहा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में व्यवहार का स्वरूप कहा जाता है। अतः 20वीं शताब्दी की हम बात करते हैं व्यवहार की शताब्दी है। पूछ लिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सर्वाधिक महत्व किस जो परिभाषा उसको दिया गया है, व्यवहार की, चेतना की, मन की, मस्तिष्क की। तो इनमें से क्या है 20वीं जो शताब्दी है उसको व्यवहार के नाम से दिया जाता है। ठीक है, व्यवहार के नाम से क्या है व्यवहार जो है उसी के अनुरूप क्या 20वीं शताब्दी को माना गया है। अब हम क्या है मनोविज्ञान पढ़ेंगे। इसके बाद में मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, प्रौढ़ मनोविज्ञान है, उद्योग मनोविज्ञान है, ठीक है, प्रा है, ठीक है, पशु मनोविज्ञान है। इनके बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। तो प्रत्येक में अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। साइकोलॉजी ऐसा टॉपिक है, मनोविज्ञान एक ऐसा टॉपिक है हर वर्ग हर क्षेत्र में ये काम आता है। अगर पशु के क्षेत्र में तो पशु मनोविज्ञान है, परा मनोविज्ञान है, प्रौढ़ है, बाल है, किशोर है। किशोर के बारे में तो किशोर मनोविज्ञान दिया है, प्रौढ़ है तो प्रौढ़ मनोविज्ञान है, किशोर है, प्रौढ़ है, बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान तो एक टॉपिक चलता है। ठीक है, पेडालॉजी है, पेडागोजी है, पेडागोजी सिस्टम चलता है। पहली से 5वीं बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्व इसी को भी दिया जाता है। तो इसके क्या अलग अलग सब्जेक्ट है, सभी को जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है। किसी को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी को क्या है कौन सा है। तो इसकी शाखाएं हैं। मनोविज्ञान जो है ये तो इसकी क्या बेसिक शब्दावली है। इसके बाद में इसके जो शाखाएं आ जाएगी। इसकी कितनी शाखाएं हैं तो सामान्य मनोविज्ञान है, असामान्य है, तुलनात्मक है। ठीक है, सामान्य है, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य है, तुलनात्मक है, प्रयोगात्मक है, बाल है, किशोर है, प्रौढ़ है, समाज है। ठीक है, कई व्यक्ति समाज में ज्यादा करते हैं, कई अंतर्मुखी होते हैं, केवल खुद के बारे में ध्यान देते हैं, खुद के बारे में अंकन करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। कई समाज में सारा दिन के इधर उधर घूमते रहते हैं और समाज में देखते रहते हैं। तो इस प्रकार के इनकी शाखाएं हैं। ठीक है, शिक्षा, पशु है, परा है, ये सारे जो इसके क्या है शाखाएं हैं। तो हम क्या है कल इसके बारे में आगे पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं। फिर शिक्षा मनोविज्ञान पर चलेंगे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या बातें हैं बताई गई थी। उसके बाद में क्या व्यक्ति का विकास किस क्रम में होता है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व किस प्रकार व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार चेतना होती है, किस प्रकार स्मृति होती है, किस प्रकार रट्टाफिकेशन होता है, किस प्रकार बातों को अपने दिमाग में बिठाया जाता है। कई बार व्यक्ति तनाव, द्वंद्व, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा इनकी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये किस प्रकार व्यक्ति के दिमाग में उपज करते हैं, क्यों व्यक्ति तनाव में चला जाता है, क्यों व्यक्ति द्वंद्व करता है। दो परिस्थितियां जब पैदा हो जाती है तो दोनों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो उस परिस्थिति को द्वंद्व कहा जाता है। तनाव क्यों ले लेता है, कई बार व्यक्ति है कई लगातार प्रयत्न कर रहा है लेकिन अपनी जो बारे हैं जो उनकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है तो व्यक्ति क्या उसके बारे में सोचता रहता है, फिर क्या तनाव में चला जाता है। कुंठा है, किसी के साथ बातचीत व्यवहार का परिवर्तन की बात करते हैं तो ये कुंठा होता है। और उपहार द्वंद्व होता है, प्रतिहार द्वंद्व होता है, शैक्षिक परिदृश्य के आधार पर द्वंद्व होता है। तो इनके बारे में फिर व्यक्ति की बुद्धि के बारे में देखें, किस प्रकार व्यक्ति की बुद्धि होती है, क्या व्यक्ति की बुद्धि से उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है, उसका आईक्यू कितना रहता है, उसकी संवेगात्मक बुद्धि क्या है, आईक्यू लेवल का परिभाषिक सूत्र किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर हम मानसिक आयु किसी व्यक्ति की जानते हैं तो क्या उसकी वास्तविक आयु जान सकते हैं, क्या हम किसी बच्चे या किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु जानते हैं तो क्या उसकी मानसिक आयु के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्या आईक्यू लेवल के आधार पर व्यक्ति के भविष्य निर्माण की और वर्तमान की योजनाओं को प्रारूप के बारे में सुचारू रूप से योजनाबंद कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बताती है और इनके अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। तो इनकी बेसिक क्या है 5 यूनिटें हैं। उन 5 यूनिटों में क्या छोटे छोटे जो टॉपिक है वो दिए गए हैं। बुद्धि का अलग से टॉपिक, मानसिक विकास का अलग से टॉपिक है, व्यक्तित्व का अलग से, स्मृति का अलग है, चिंतन का अलग है। इस प्रकार के सारे जो व्यक्ति को जरूरत होती है, किस प्रकार व्यक्ति जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने ऊपर इन भावों विचारों को भावी होने देता है, कई व्यक्ति नहीं होने देते, किस प्रकार चलते हैं, ये बार पूरा क्या शिक्षा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है इसके बारे में बताया गया है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे चलेंगे। इसके साथ में क्या हिस्ट्री चलेगी, अपनी क्या हिस्ट्री चलेगी। ज्योग्राफी के कुछ पार्ट है वो छूट गए, तो राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ पार्ट है वो छोड़ती हैं।
उनको बाद में चर्चा करें, क्योंकि अभी सरकार पलट गई है, जिले हैं वो बना दिए गए हैं। अगर जिलों का परिवर्तन होता है किसी प्रकार, उनका क्या है, वहां कलेक्टर या संभागीय आयुक्त में प्रशंसा के आधार पर उनको पत्र दिए जाते हैं, उनको संभागीय आयुक्त में भेजा जाता है, कलेक्टर की नियुक्ति होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करें। तो एक बार जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसको विराम देते हैं, उसके साथ हम क्या, इसके साथ साइकोलॉजी चलेगी, और साइकोलॉजी के साथ क्या है, राजस्थान की हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री के साथ ही क्या है, देखते हैं अगर टाइम करेगा तो कल्चर भी पूरी करेंगे। तो अभी क्लास क्या रेगुलर आएगी, ठीक है, चिंता नहीं करें, मस्त रहें, इंजॉय करते रहें, ठीक है, और सभी क्या खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम क्या है, साइकोलॉजी है, इसको कल क्या सुचारू रूप से लिखेंगे, और क्या है इसके आगे में कौन कौन सी जो है पॉइंट है उसके बारे में पहले तो व्याख्या की जाएगी, उसके बाद में लिखाएंगे, और कल से कैसे सुचारू रूप से इसको क्या है रखा जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।